तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उद्देश्य दर्पण। तो आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आज हमारी जो बायोलॉजी है क्लास 10th की उसकी आज पहली क्लास है, ठीक है। मतलब 10वीं की जो 10वीं में जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसका पहला क्लास है आज, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ देखें बेसिक्स क्या है क्लास 10th में, है ना। तो सबसे पहले ये हमारे चैनल का लोगो है जो आपको यहाँ दिख रहा है ना। जो आपको यहाँ दिख रहा है ये हमारे चैनल का लोगो है, उद्देश्य दर्पण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जो क्लास 10th में जो बायोलॉजी है, ठीक है। क्लास 10th में जो बायोलॉजी है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। तो क्योंकि हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं उसके बाद। तो बेसिक्स में अगर देखा जाए तो जो वर्ड है हमारा, ठीक है, जो हमारा वर्ड है बायोलॉजी, ठीक है, ये जो हमारा वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, या फिर बायोलॉजी ऐसे जीव विज्ञान भी बोलते हैं ना, हिंदी में से जीव विज्ञान बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी बायोलॉजी में हमें कुछ जैसे कोई टॉपिक है या कोई वर्ड है जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, हमको उसके नाम पे फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे इसमें बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों में अलग अलग। देखिए ये हो गया बायो, ठीक है, ये हो गया विज्ञान, ठीक है, ये हो गया लॉजी, ये हो गया, ठीक है। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो इसका अगर हमें मतलब जानना है, ठीक है, इसका हमें अगर मतलब जानना है तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव का मतलब जीव जंतुओं से है। जीव का मतलब जो है, जीव का तात्पर्य जीव जंतु जो है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु जो है, सजीव से मतलब है, ठीक है। जीव का मतलब सजीव से है। तो सजीवों का विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान कहलाएगा। सजीवों या जीवों का विज्ञान, जीव जंतुओं पेड़ पौधों का जो विज्ञान है वह जीव विज्ञान कहलाएगा, है ना। तो इसे अगर हम तोड़ें तो हमें क्या नज़र आएगा, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जीव विज्ञान, ठीक है, या फिर बायोलॉजी, है ना, इसका अर्थ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो जीव है, जीव का अर्थ क्या हुआ, जीव का अर्थ हो गया जीव जंतु यानी सजीव, या इसका तात्पर्य है जीव जंतुओं से, जीव जंतु, ठीक है, या सजीव, ठीक है, सजीव, या फिर पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे। तो जीव से तो यही तात्पर्य है ना, जीव से तात्पर्य तो यही है। अब विज्ञान का बात करें हम लोग, विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है आपको पता है? क्या आपको पता है विज्ञान का अर्थ क्या होता है? सोचिए क्या हो सकता है विज्ञान का अर्थ। देखिए
विज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज़ का अध्ययन, जैसे हम लोग कर रहे हैं जैसे विज्ञान, जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान है ना, तो जीवों का अध्ययन यानी जीवों के बारे में जाने। जिस विषय में हम लोग जीवों के बारे में जानते हैं, पेड़ पौधों यानी सजीवों के बारे में जानते हैं, उसे जीव विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान का अर्थ हो गया अध्ययन, है ना। विज्ञान का अर्थ क्या हो गया? अध्ययन। तो जीव यानी सजीवों का अध्ययन। विज्ञान से तात्पर्य है यहाँ पे अध्ययन, ठीक है। विज्ञान से क्या तात्पर्य है? अध्ययन। वैसे ही बायोलॉजी में भी यही है। देखिए अब बायोलॉजी में क्या है, सबसे पहले बायो देखें। तो जो बायोलॉजी जो है ये किनसे मिलकर बना है वो देखिए। ये बना है बायोस प्लस लोगोस, ठीक है। सो बायोस का मतलब हो गया ऑल लिविंग, ठीक है। बायोस का मतलब हो गया ऑल लिविंग या फिर सभी जीवधारी या सभी सजीव, ठीक है। सभी जीवधारी या फिर सभी जीवधारी या सजीव, ठीक है। अब आया लोगोस। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हो जाता है, लोगोस का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है स्टडी। क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्टडी। स्टडी का मतलब तो आपको पता ही है, अध्ययन यानी किसी के बारे में जानना, है ना। स्टडी यानी अध्ययन। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने मोटे तौर पे ये जाना कि जीव विज्ञान होता है क्या। तो जीव यानी जीव जंतु या फिर सजीव या पेड़ पौधे, ठीक है। और विज्ञान का अर्थ अध्ययन या जानना जिसको बोलते हैं, अध्ययन या फिर जानना, आसान भाषा में बोले तो जानना, है ना। तो जीव जंतु या पेड़ पौधों के बारे में जानना या सजीवों के बारे में जानना जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। वही इंग्लिश में भी देखें तो बायोस प्लस लोगोस। तो बायोस का मतलब हो गया ऑल लिविंग यानी सभी सजीव या सभी जीवधारी। लोगोस का अर्थ हो गया स्टडी यानी अध्ययन। यानी बायोलॉजी का अर्थ ये हुआ, जीव विज्ञान का अर्थ ये हुआ जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान यानी जीवों का अध्ययन जिसमें हो उसे हम लोग जीव विज्ञान बोले। आगे समझ? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जीव विज्ञान किसे बोलेंगे? जिसमें हम लोग जीवों के बारे में जाने। जीव यानी सजीव, सजीव में पेड़ पौधे आते हैं, मनुष्य आते हैं, सभी जानवर पशु वगैरह, है ना। तो सभी सजीवों, जो सजीवों का अध्ययन होता है उसे हम लोग जीव विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। आसान सा है कि सजीवों का अध्ययन, जिस विषय में हम लोग सजीवों का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग जीव विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जीव विज्ञान हो गया। अब जीव विज्ञान के टाइप कितने हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, हेडलाइन देते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान है, कितने टाइप में बटा हुआ है ये? जो जीव विज्ञान है वो 2 टाइप में बटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? इसमें एक है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और दूसरा है जंतु विज्ञान। क्या है दूसरा? दूसरा क्या है? जंतु विज्ञान, ठीक है। दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान को क्या बोलेंगे? बॉटनी। आपने पढ़ रखा होगा ये सब, तो बेसिक बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये सब चीज़ ना, इसलिए। और जंतु विज्ञान को बोलेंगे जूलॉजी, ठीक है। चलिए, तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है, जो बायोलॉजी है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया? 2 ब्रांच में, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं, जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं।
अब यहाँ पे एक बात है कि जैसे अब वनस्पति विज्ञान क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में अगर आपको जानना है उसके वर्ड पर फोकस करें। तो जैसे वनस्पति विज्ञान के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान का अर्थ तो वही हुआ जानना, बट वनस्पति का अर्थ क्या हो गया? पेड़ पौधे, है ना। वनस्पति से तात्पर्य है पेड़ पौधे। क्या तात्पर्य है? पेड़ पौधे। तो जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी बोलें, ठीक है। जैसे बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे या वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाए या कराया जाए, उस विषय को, उस शाखा को हम लोग वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी बोलेंगे। वनस्पति विज्ञान सही समझ में आ रहा है कि वनस्पतियों का विज्ञान यानी पेड़ पौधों का विज्ञान, ठीक है। अब आता है जंतु विज्ञान, ये भी वही है, जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं के बारे में बताया जाए, जैसे मनुष्य हो गए, पशु हो गए, ये सब जंतु हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग मनुष्य या पशु वगैरह के बारे में बात करते हैं तो वो जूलॉजी में आता है, यानी वो जंतु विज्ञान में आता है। तो सीधा सा बात है, वनस्पति विज्ञान जो है वो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, और जो जंतु विज्ञान उसमें जंतुओं के, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, उसे आप देख लीजिए कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? ये बहुत बेसिक सा सवाल है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, ठीक है। कौन है? अरस्तु। इनका इंग्लिश में ऐसे नाम लिखा होगा, आपने देखा होगा, एरिस्टोटल, कैसे कुछ है ना, इनका नाम ऐसे लिखा होगा एरिस्टोटल करके। तो जैसे जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, यानी एरिस्टोटल जिसे इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में अरस्तु बोलेंगे, ठीक है। काफ़ी जगह अरस्तु ही बोला जाएगा, है ना, बट एरिस्टोटल दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बात आता है कि जो वर्ड है, जो बायोलॉजी शब्द है, वो नाम जो वो किसने दिया? तो बायोलॉजी नाम किसने दिया वो भी लिख लें। बायोलॉजी नाम किसने दिया? तो बायोलॉजी नाम किसने दिया था? तो आप याद रखेंगे लैमार्क व ट्रेविरेनस। किसने? ट्रेविरेनस ने, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक सा सवाल है कि बायोलॉजी के जनक तो पता कर लिए हम लोग कि अरस्तु हैं, बट वो जो नाम है, वो जो शब्द है, वो किसने दिया? बायोलॉजी वर्ड या फिर जीव विज्ञान जो वर्ड है बायोलॉजी, वो नाम किसने दिया था? वो लैमार्क व ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था, ठीक है। ये ईयर भी याद रखिएगा, 1802 में दिया था लैमार्क व ट्रेविरेनस ने, ठीक है। तो बायोलॉजी नाम किसने दिया? लैमार्क व ट्रेविरेनस ने 1802। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारियाँ जो थी वो हमने पढ़ ली हैं कि बायोलॉजी किसे बोलते हैं, बायोलॉजी की शाखाएँ क्या हैं, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी नाम किसने दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हर एक बेसिक्स क्लियर करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक और बात है कि जो वनस्पति विज्ञान है, ठीक है, हमने पढ़ा अभी 2 टाइप है ना, हमने 2 टाइप पढ़े, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो अब ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक कब आता है? तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु को बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं, ठीक है, और जो जंतु विज्ञान है उनके भी जनक अरस्तु हैं, बट जो वनस्पति विज्ञान है उनके जनक होंगे थियोफ्रिस्टर, या फिर आपने कहीं थियोफ्रेस्टस भी देखा होगा, ठीक है।
चलिए इसे भी लिखते हैं, बहुत ज़रूरी है कि वनस्पति विज्ञान के जनक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अलग पेन यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो ये हैं थियोफिस्टर, ठीक है, थियोफिस्टर या फिर बहुत जगह थियोफिस्टर है, ठीक है, या इनका एक और नाम बोल देते हैं लोग थियोफ्रेस्टस, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी रहे एक ही है, ठीक है। थियोफ्रेस्टस भी बोलते हैं लोग, बहुत जगह थियोफ्रेस्टस भी है, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफिस्टर या थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं या फिर से वापस से ध्यान दीजिए, प्राणी विज्ञान यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वो हमने देख लिया। बट जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो थियोफिस्टर हैं, ठीक है, या फिर थियोफ्रेस्टस, जो भी बोले, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी अगर बोला जाए वो थियोफ्रेस्टस है। अब आपके चैप्टर की तरफ थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। अब इसका भी मतलब हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है, या फिर जिसे बोलें लाइफ प्रोसेस। अगर आप हिंदी ना समझ पाए तो इंग्लिश पर भी अगर आप फोकस करेंगे वर्ड पे तो आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या है। चैप्टर 1 आपका जो है ये साइंस का नहीं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये साइंस का चैप्टर 1 नहीं है, ये बायोलॉजी का जो आपका जो चैप्टर है, बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है उसमें सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। अगर साइंस की देखें तो वो बहुत आगे है, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो बायोलॉजी का जैव प्रक्रम है, यानी लाइफ प्रोसेस है। अब उसी पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा जैव प्रक्रम, है ना, जैव प्रक्रम, ठीक है, या फिर लाइफ प्रोसेस। आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा होगा कि ये है क्या, ठीक है, और नहीं भी लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैव प्रक्रम, जैव का मतलब, जैव से क्या तात्पर्य हो सकता है आपके हिसाब से? जैव से तो वही होगा ना, जीव। प्रक्रम यानी प्रक्रिया से तात्पर्य। तो अब देखिए, तो जैव प्रक्रम का मतलब, जैव का अर्थात तात्पर्य जीव से है, ठीक है, जैव का तात्पर्य जीव से है, ठीक है, और प्रक्रम का तात्पर्य प्रक्रिया से है। मैं आपको मोटा मोटा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैव प्रक्रम का अर्थ क्या है। तो जैव का अर्थ जीव से है, प्रक्रम का अर्थ प्रक्रिया से है। तो जीव अगर देखा जाए तो जैव प्रक्रम यानी जीव प्रक्रिया। तो जीव प्रक्रिया से क्या समझ में आ रहा है कि जीवों में प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ सीधा सा बात, जीवों में प्रक्रिया। आप कुछ मत ध्यान दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, बस यहाँ फिलहाल अभी ये याद रखिए, जीवों में प्रक्रिया। जीवों में प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया वो हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी ये समझिए कि जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है। जैव प्रक्रम का अर्थ होता है जीव, जैव का तात्पर्य जीव से है और प्रक्रम का प्रक्रिया से, ठीक है। तो जीवों में प्रक्रिया, ठीक है, जीवों में प्रक्रिया। जैव प्रक्रम का अर्थ हो गया जीवों में प्रक्रिया। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं। जैव प्रक्रम यानी जीवों में प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया अब आगे देखेंगे। इंग्लिश में भी देखें तो लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ से क्या मतलब, जीवन। लाइफ का अर्थ जीवन। देखिए हिंदी और इंग्लिश में
अलग अलग मतलब निकल रहा है, बट आखिर जाके आपको समझाने में जो 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 चीज़ है वो आपको एक ही चीज़ समझ में आने वाली, ठीक है, जो इसका सही है। तो जीवन, इससे लाइफ है, ठीक है, जीवन और प्रोसेस से प्रक्रिया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा जीव का अर्थ, जैव का अर्थ जीव है, मैं बोल रहा तात्पर्य है इससे, यहाँ पे इससे तात्पर्य है, इससे रिलेटेड है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रिया, तो यहाँ पे आप एक लाइफ प्रोसेस में देखते हैं तो जीवन प्रक्रिया और यहाँ जीव प्रक्रिया, तो इससे तात्पर्य यही निकल रहा है कि जीवन में प्रक्रिया, ठीक है, जीवन में प्रक्रिया, तो जीवों में प्रक्रिया और जीवन में प्रक्रिया, अर्थात अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ये इसका एकदम सही डेफिनेशन एकदम यही है, करेक्ट मीनिंग, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किससे रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं उससे, ठीक है। वापस से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका अर्थ एकदम यही है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इसका अर्थ यही सब है जो मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं बस उससे रिलेटेड चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो सकता है आप इससे कनेक्ट करके आप समझ सकते हैं जैव प्रक्रम का मतलब, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में लाइफ प्रोसेस, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जीवों में जो प्रक्रिया होती है उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं, बट यहाँ तो जीवन में प्रक्रिया की बात भी हो रही है, इधर तो जीव का बात है, इधर जीवन का बात है। तो हम लोग देखें तो जीवों में, ठीक है, अब वापस से इसका करेक्ट डेफिनेशन सुनिए क्या है। तो जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम को जैव प्रक्रम, तो आवश्यक सभी प्रक्रम, तो आवश्यक सभी प्रक्रम यानी जितनी भी प्रक्रियाएं होती है जीवों में, ठीक है, जितनी भी जीवों के शरीर में प्रक्रिया होती है वो सब जैव प्रक्रम का उदाहरण है। जैसे पाचन हो गया, है ना, उत्सर्जन हो गया, ये सब जैव प्रक्रम का उदाहरण है। मतलब जीवों में जीवन जीने के लिए, आप ये सब भूल जाइए, जैव प्रक्रम से आप बस इतना याद रखिए, आप ये सब भूल जाइए, मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा, वो सब कुछ भूल जाइए। अब बस आप इतना याद रखिए, कि जैव प्रक्रम का अर्थ है जीवों में प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, वो आगे देखेंगे, बट अभी जैव प्रक्रम का अर्थ ये समझिए, जीवों में प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया आप वो समझेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है कि जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी, जैव प्रक्रम का मतलब समझ गए, जैव प्रक्रम का मतलब आप समझ गए कि जीवों में प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, तो वह प्रक्रिया जो जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जीवों के लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं वो सब जैव प्रक्रम कहलाएंगे। तो जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता है। तो ये डेफिनेशन लिखते हैं जैव प्रक्रम का, एक सिस्टमेटिक वे में से रब कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो सब भूल जाइए मैंने क्या समझाया, अब मैं वापस से जैव प्रक्रम समझा रहा हूँ, ठीक है, वो सब भूल जाइए कि मैंने कुछ समझाया भी है, ठीक है। अब अभी आप समझिए, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक वर्ड आया हमारे पास एक वर्ड आया है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम से आपने क्या समझा, जीवों में प्रक्रिया, जैव प्रक्रम से समझा जीवों में प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया। अब जैव प्रक्रम का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, जैव प्रक्रम का हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन। चलिए जैव प्रक्रम क्या होता है वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लिखिए, जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक, जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम जो हैं जैव प्रक्रम कहलाएंगे। इसे रेड से लिख देता हूँ, जैव प्रक्रम
कहलाएंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाएंगे। तो हमने क्या लिखा, जैव प्रक्रम का डेफिनेशन, परिभाषा उसकी क्या लिखी हमने, तो उसकी परिभाषा हमने क्या लिखी। सॉरी अगर साउंड में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैव प्रक्रम, तो दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, जैव प्रक्रम का अर्थ होता है जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक, जीवों में जीवन जीने के लिए, सॉरी, जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाएंगे। मतलब इसका क्या, कि कोई जीव है, ठीक है, कोई मनुष्य है या फिर कोई पशु है, ठीक है, कोई जीव है, उसमें वो अपना जब जीवन यापन करेगा तो उसको जीवन जीने के लिए उसमें बहुत सारे, उसके शरीर में बहुत सारे आवश्यक प्रक्रियाएं होंगी उसके शरीर में। तो वही प्रक्रियाएं, जो आवश्यक प्रक्रियाएं जरूरी है, आवश्यक शब्द जो है वो बहुत जरूरी है, कि आवश्यक सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाएंगे। मतलब कि जितनी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं जीवन जीने के लिए वो सब जैव प्रक्रम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर देखें तो पाचन के बिना कोई मनुष्य रह सकता है क्या, नहीं। तो पाचन के बिना कोई जीव जब नहीं रह सकता तो पाचन जो है वो जैव प्रक्रम का उदाहरण है। फिर ऐसा एग्जाम्पल उत्सर्जन भी जैव प्रक्रम का उदाहरण है ना। तो वही हम लोगों को देखना है। जैव प्रक्रम का मतलब जीवों में प्रक्रियाएं। ठीक, जैव प्रक्रम का एक मोटा मोटा अर्थ हमने निकाला, जीवों में प्रक्रियाएं। अगर आपको नहीं याद हो रहा इस तरह से कि जैव प्रक्रम क्या है, इतनी बड़ी डेफिनेशन, तो पहले ये याद रखो कि जैव प्रक्रम का अर्थ होता है जीवों में प्रक्रियाएं। ठीक है, दूसरा, अब जब जीवों में प्रक्रिया, आपको याद है कि जीव में प्रक्रिया है उसे ही जैव प्रक्रम बोलते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रक्रियाएं, तो आवश्यक प्रक्रियाएं। तो डेफिनेशन तो तैयार कि जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाएंगे। ठीक है, जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैव प्रक्रम का अर्थ समझ में आ गया। चलिए, बहुत सारा होता है एग्जाम्पल, जैसे पोषण है ना, श्वसन है, बहुत सारे प्रक्रियाएं, बहुत सारे प्रक्रम हैं जो आवश्यक है मनुष्य के शरीर के लिए, तो वो सब जो है वो जैव प्रक्रम कहलाएंगे। तो जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, जैव प्रक्रम उदाहरण। ठीक है, हम लोग उदाहरण देखें तो जैव प्रक्रम के उदाहरण अगर देखें तो क्या क्या होगा, एक देख सकते हैं हम लोग पाचन। ठीक है, एक देख सकते हैं हम लोग श्वसन। क्या श्वसन के बिना कोई प्राणी जीवित रह सकता है, नहीं। ठीक है, उत्सर्जन, तो ये जो बहुत आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन, तो ये सब आवश्यक प्रक्रियाएं जो है ये सब जैव प्रक्रम के उदाहरण। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे। तो ये सब जैव प्रक्रम के उदाहरण है, आप ये सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। तो जिसमें सबसे पहले हमने पोषण की बात की। ठीक है, एक पाचन है, एक और एग्जाम्पल पोषण भी जैव प्रक्रम का उदाहरण है। क्या बिना पोषण के कोई जीव जीवित रह सकता है, नहीं। तो चलिए अब लोग देखते हैं पोषण क्या होता है। हेडलाइन डालेंगे पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण क्या डालेंगे, पोषण यानी न्यूट्रिशन। सॉरी, थोड़ा सा समस्या हो रहा है, बट कोई बात नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पोषण, या फिर इसे इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रिशन, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है
न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे देखें तो पोषण, न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड ठीक है, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पोषण यानी न्यूट्रिशन, तो इसमें पोषण का मतलब क्या होता है? ठीक है, पोषण का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखें। तो एक टॉपिक हमारा आया पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को हम लोग समझे तो बहुत ज़रूरी है ये। तो इनटेक फूड, एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, इनटेक फूड यूटिलाइज इन ऑब्टेन द एनर्जी सब्सटेंस। छोड़िए इंग्लिश, छोड़िए आप। एक ऐसी प्रक्रिया, इसे हम लोग लिखते हैं उसके बाद समझाएंगे। एक ऐसी प्रक्रिया सॉरी थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। एक ऐसी प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रहण किया हुआ भोजन, जिसमें ग्रहण किया हुआ भोजन, जिसमें ग्रहण किया हुआ भोजन ऊर्जा देने वाले पदार्थ, ऊर्जा देने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है? प्रयोग होता है। तो हमने कहाँ तक लिखा था? प्रयोग। प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखें कि पोषण जो है, पोषण होता क्या है। पोषण जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है, हम लोग हाइलाइटर से समझते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है पोषण, हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रहण किया हुआ भोजन, अर्थात जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं या फिर जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वही भोजन, ग्रहण किया हुआ भोजन ऊर्जा देने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। मतलब जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो हमें एनर्जी जब देने लगता है तो उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। कि कोई फूड हमने जब ग्रहण किया, कोई खाना भोजन हमने ग्रहण किया, वो हमें फिर एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होके एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें एनर्जी दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो पोषण वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो हमें ऊर्जा देने लगता है। ठीक है, सीधा सा बात कि जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो हमें ऊर्जा देने लगता है, तब हम उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रहण किया हुआ भोजन ऊर्जा देने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। यानी जो हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो ऊर्जा देने वाला पदार्थ बन जाता है। ठीक है, मतलब उससे हम लोग ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उससे हम लोग ऊर्जा हम लोगों को मिलता है वो ग्रहण किया हुआ भोजन से। तो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही पोषण कहते हैं। वापस से, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रहण किया हुआ भोजन, अर्थात जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं
वह भोजन ऊर्जा देने वाले पदार्थ, यानी वो भोजन हमें ऊर्जा देने लगता है, वह भोजन जो है ऊर्जा देने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। मतलब वह भोजन जब हमें ऊर्जा देने लगता है, मतलब हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन जब हमें ऊर्जा देने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग पोषण कहते हैं या फिर न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई भोजन ग्रहण किया, ठीक है, कोई फूड है, ठीक है, कोई फूड है या फिर भोजन है, ठीक है, वो जब एनर्जी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर पोषक पदार्थ में, ऊर्जा पदार्थ में, एनर्जी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर जब पोषक पदार्थ बन जाएगा तब, यानी न्यूट्रिएंट्स बन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक पदार्थ बन जाएगा, पोषक पदार्थ बन जाएगा तब, ठीक है। यानी फूड या फिर जो भोजन है जब एनर्जी सब्सटेंस बन जाएगा कन्वर्ट होके, जब फूड जो भोजन है वो एनर्जी सब्सटेंस बन जाएगा, यानी न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक पदार्थ जब वो फूड बन जाएगा, तो हम उस प्रोसेस को पोषण या फिर न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा वो वापस से एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में जाना कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव जंतुओं का अध्ययन, ठीक है, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीव जंतुओं का अध्ययन ही बायोलॉजी, जीव जंतु सजीव या पेड़ पौधों का अध्ययन या उन्हें जानना बायोलॉजी कहलाता है, या फिर सभी जीवधारियों या सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे जो जीव विज्ञान है वो दो ब्रांच है जीव विज्ञान के, एक जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं वो वनस्पति विज्ञान है, और जंतु विज्ञान जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, पशु मनुष्य वगैरह हो गए। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक हमने अरस्तु को कहा, मतलब अरस्तु ही है जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, और बायोलॉजी जो नाम आप देख रहे हैं बायोलॉजी, वो नाम दिए लैमार्क व ट्रेविरेनस ने, उन्होंने कब दिया 1802 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफिस्टर या फिर थियोफ्रेस्टस, जो भी आप बोलो सही है, थियोफिस्टर या थियोफ्रेस्टस हैं जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर 1 है वो है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम का अर्थ है जीवों में जीवन जीने के लिए आवश्यक जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं, मतलब मनुष्य के अंदर जीवन जीने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएँ आवश्यक है वो सभी जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं, जैसे पोषण है ना, उत्सर्जन वगैरह, पाचन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सबसे एग्जाम्पल्स इसके हैं, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, पोषण वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो पोषण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो ऊर्जा देने लगता है। ठीक है, फिर फूड जो है, भोजन जो है वो एनर्जी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ बोलेंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग पोषण कहेंगे। तो